आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एक ऐसा विचार मैं आपके बीच में रखने वाला हूं जिस विचार से आप काफ़ी उत्साहित होने वाले। प्रभु के वचन से है, परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपको आज का वचन बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाला है, इसलिए पूरे वचन में बने रहिएगा, क्योंकि जो कुछ मुझे प्रभु से मिलता है मैं आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप प्रभु में बढ़ते जाएं, आप प्रभु को ना छोड़ें, उसकी उपस्थिति में आप बढ़ते जाएं, ताकि जब यीशु मसीह आए आप निसंकोच उसके साथ उठा लिए जाएं। आज एक वचन के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थी 5 उसके 17 में कुछ इस प्रकार लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इस वचन को आपने काफी बार सुना होगा। इस वचन के संदर्भ में प्रचार आपने काफी सुना होगा, लेकिन आज जो विचार मैं आपके बीच में बांटने वाला हूं उस विचार से शायद आप रूबरू नहीं हुए होंगे। परमेश्वर के अजीजों, वचन वही होगा, लेकिन परमेश्वर अलग अलग तरीके से उस वचन के जरिए हमारे साथ बात करते हैं। आज अगेन मैं इस वचन को आपके बीच में रख रहा हूँ, फिर से एक बार इस वचन को मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ, लेकिन जो विचार है वो शायद आपके लिए नया विचार होगा, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक प्रार्थना सहित सुनिएगा ताकि परमेश्वर आज आपसे बात कर सके। हम जितने भी लोग प्रभु में हैं, हम जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम में से हर एक से परमेश्वर ने एक बात बार बार कही है कि पुरानी बातों को स्मरण मत कर, पुरानी बातों को स्मरण मत कर। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ में मिला हूं, और मैंने कई बार खुद के जीवन में भी इस बात को मैंने महसूस किया है। जो पुरानी बातें हैं ना, वो हमसे दूर नहीं जा पाती है, हम छोड़ नहीं पाते उन बातों को। मैंने कई बार अपने जीवन में भी इस बात को नोट किया है, महसूस किया है। मैंने क्या किया वो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो अपने पास्ट को लेकर आज भी उतना ही सीरियस है जितना वो पहले सीरियस थे। पुराने नियम में काफी बार परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया है कि पुरानी बातों को, बीती हुई घटना को स्मरण मत कर, और नए नियम में भी सिर्फ कुरिन्थियों में नहीं, बहुत सारे वचनों के जरिए परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, अपने उन बातों को छोड़ दे जो तेरा पुराना स्वभाव था या जो पुरानी बातें थी उन्हें छोड़ दे। प्रभु के वचन में बार बार ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हम पुरानी बातों को लेकर जीना पसंद करते हैं, हम पुरानी बातों के अनुसार जीना पसंद करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के प्रिय लोग अगर पुरानी बातों के साथ अभी भी जी रहे हैं, आप मसीह में नई सृष्टि नहीं है, आप मसीह में नई सृष्टि नहीं है। बहुत से ऐसे लोग आज भी वो पुराने जीवन में जीते हैं, उस विचार के जरिए जो विचार आज भी उनके जीवन में काम करता है। इजरायलियों के साथ क्या प्रॉब्लम था? इजरायली क्यों उस वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए? मेन जो समस्या क्या थी उनके जीवन में? आप समझते हैं इस बात को? समस्या क्या था इजरायलियों के जीवन में? अगर आप इजरायलियों के बारे में पढ़ेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को उन्होंने देखा, परमेश्वर को अपने साथ उन्होंने महसूस किया। ऐसा अद्भुत काम शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा जो काम इजरायलियों ने देखा, लेकिन फिर भी वो उस वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर आज के समय में भी अगर आप चिन्ह और चमत्कार को खोजते हैं, आप चंगाई को खोजते हैं, अच्छी बात है, आप अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं और आप चिन्ह और चमत्कार देख रहे हैं, आप चंगाई देख रहे हैं, आप भविष्यवाणी की बातें आप सुन रहे हैं,
लेकिन वो बातें आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकती है। सुन लीजिए इस बात को। आप बस उसी बातों के पीछे आप पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो वो बातें कभी भी आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको सहायता नहीं करने वाली है। इजराइलियों ने हमसे बढ़कर चमत्कार देखे थे। क्या आपने किसी पानी को दो भाग होते हुए देखा है? उन्होंने समंदर को दो भाग होते हुए देखा, और वो भी छोटा समंदर नहीं था, छोटा सा नदी या झील नहीं था। हमने तो सुना ही ऐसा, हमने देखा नहीं, और शायद कभी हम देखेंगे भी नहीं। आप समझ रहे इस बात को? उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कारों को देखा जिस चमत्कार के बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा, हम शायद कभी देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, क्या उन चमत्कारों ने उन्हें उस वाचा के देश में प्रवेश होने के लिए सहायता किया? जिन चमत्कारों को परमेश्वर ने उनके जीवन में किया, उनके मध्य में रहकर उन्हें दिखाया, आग का खंबा, बादल का खंबा, अद्भुत अद्भुत चमत्कार उन्होंने देखा, लेकिन क्या वो उस चमत्कार को देखते हुए वाचा के देश में प्रवेश कर पाए? नहीं कर पाए। आपका मकसद क्या है? प्रभु में आने का मकसद क्या है? सिर्फ चमत्कार को ढूंढना, चंगाई को ढूंढना? आप चंगे हैं, यीशु में आप चंगे हैं, यीशु में आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इस विश्वास के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आप कभी भी उन चीजों के पीछे भागेंगे नहीं। वो तो ऑलरेडी आपके पास है, चमत्कार आपके पास है, चंगाई आपके पास है, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। कौन भाग रहे हैं उन चीजों के पीछे जिनके पास यीशु मसीह नहीं है? और लोग ये बता रहे कि आओ जी आओ, मेरे पास सब कुछ, आओ मेरे पीछे आओ। तो आप यीशु के पीछे नहीं जा रहे, आप लोगों के पीछे जा रहे हैं। आप इजराइलियों के साथ क्या प्रॉब्लम था, समस्या क्या थी उनके साथ? वो सब कुछ जानते थे, परमेश्वर उनके साथ है, प्रभु अद्भुत काम कर रहा है, प्रभु ने उनको मिस्र देश की उस बंधुआई से आजाद किया, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वो उस पास्ट को नहीं छोड़ पाए, अपनी पुरानी बातों को वो भुला नहीं पाए। मिस्र से वो निकल तो गए, लेकिन वो हमेशा मिस्र में ही रहते थे। मिस्र की यादें उनके दिलो दिमाग में बैठ गई थी। उस याद से, उस भावना, उस विचार से वो बाहर निकल नहीं पाए। इस वजह से जितना भी प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, सब काम व्यर्थ हो गया। परमेश्वर का मकसद क्या था? उनके जीवन में बस चिन्ह और चमत्कार दिखाने का मकसद नहीं था। परमेश्वर को करना पड़ा ये। उनके आगे जो समस्याएं आई, परमेश्वर को उस समस्याओं को हटाना पड़ा। परमेश्वर ने शौक से ये नहीं किया कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। वो इतना प्रतापी और महिमा में परमेश्वर है, उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। ये सृष्टि एक बहुत बड़ा उदाहरण है परमेश्वर की महिमा का। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते, इस सृष्टि को देखिए एक बार। कैसे आकाश बनाया गया, कैसे समंदर को एक जगह में इकट्ठा किया गया, पेड़ पौधे कैसे बना, इंसान कैसे बना, इस सब कुछ एनवायरमेंट, वातावरण किस तरीके से बनाया गया है। अगर आप सृष्टि में अपने आंखों को घुमाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा के बारे में जान पाएंगे। आपको और किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ने शौक से ये नहीं किया कि देखो मैं पानी को दो भाग कर सकता हूं। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कितने भाग कर दिए समंदर को, कितने सारे समंदर उसने बना दिए। उसने पानी को तो भाग किया ना, ऊपरी भाग को उसने आकाश कहा और निचले भाग को उसने समंदर कहा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं? सिर्फ पानी ही तो था, इस पूरे सृष्टि में सिर्फ पानी ही तो था। परमेश्वर ने पानी को दो भाग किया और एक भाग को आसमान कहा, दूसरे भाग को समंदर कहा। कितने सारे समंदर है इस पूरे विश्व में। अगर आप परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहे, सृष्टि को देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कैसा प्रतापीमय परमेश्वर है। तो परमेश्वर लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं। उसने कर दिया है, उसने कर दिया है। उसने शब्द से पूरे सृष्टि को उसने बना दिया। तो
परमेश्वर इजरायलियों को ये दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं ये कर सकता हूँ, देखो मैं ये कर सकता हूँ। इजरायलियों को सुरक्षा देने के लिए, वाचा के देश में लेकर जाने के लिए परमेश्वर को करना पड़ा। परमेश्वर को वो चमत्कार दिखाना पड़ा वहां पे। लेकिन फिर भी इजरायली उस चमत्कार को देखने के बाद भी, परमेश्वर को अपने बीच में महसूस करने के बाद भी उस वाचा के देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए। आज मैं एक ऐसे विचार को आपके बीच में रख रहा हूं जिस बारे में सोचने में आप मजबूर हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे मेरे जीवन में प्रभु चमत्कार कर रहे हैं, मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आज भी आपके पास्ट के साथ जुड़े हुए हैं, आपके अतीत के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप नए नहीं बन पाए। मसीह में आप नई सृष्टि नहीं बन पाए हैं अभी तक। जो वचन मैंने आपके बीच में पढ़ा क्या है? पुरानी बातें बीत चुकी है। कौन सी बातें? कौन सी बातें? जिस जगह में आप पहले थे आप भूल चुके हैं वो सब। पुरानी बातों की स्मरण करना मतलब आप समझते हैं दोबारा उसी पाप में जाना और वही जीवन जीना। परमेश्वर ने आपको निकाला, परमेश्वर ने आपको बचाया, लेकिन वो आपको उस विचार से निकाल नहीं पाया जिस विचार में आज भी आप जीते हैं। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आपके पास्ट, आपके अतीत को भूलें। वो हमेशा आपके अतीत को आपको याद दिलाएगा, क्योंकि वो जानता है जब आप आपके अतीत में, आपके पास्ट में जाते हैं तो आप कमजोर पड़ते हैं, आप दोबारा पाप करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको आपके पास्ट में कभी रहने नहीं देगा। वो हमेशा आपको फ्यूचर की बातें बताना चाहेगा, जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। भूल जा उन बातों को। परमेश्वर ने बार बार कहा, देख मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर आपको पुरानी बातों में कभी वापस लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन शैतान बार बार आपको आपके पुराने जीवन में लेकर जाएगा और वो ये बताएगा कि तू वहीं पे अच्छा था, तूने गलती कर दी। देख पहले तू कैसा रहता था। इजरायलियों के साथ यही तो समस्या थी। वो उस समय को याद करते थे जिस समय में उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता था, लेकिन अभी अच्छे समय में वो क्या याद कर रहे? इससे बेहतर हमें मिस्र में मिलता था। आज प्रभु हमें ये खिला रहा है, हमें मिस्र में तो बहुत कुछ अच्छा मिलता था। आप समझ रहे हैं उस विचार को? उस पुराने मनुष्यत्व को वो उतार ही नहीं पाए, तो आप नए कैसे बन पाएंगे? आप इम्पॉसिबल है। और उसके राज्य में कौन जा पाएगा? जो नए तरीके से बदले हैं। परमेश्वर के अजीजों, क्या आप नए बन चुके हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आप नई सृष्टि है? तो क्या आप उन बातों को भूल पाए हैं जिन बातों से परमेश्वर ने आपको निकाला है? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस छोटे से वचन से। अगर आप नए नहीं बन पाए, आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और नए बनने के लिए आपको पुरानी बातें भूलना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है आज भी वो पुरानी बातों को याद करते हैं, वो दुखी होते हैं, वो रोते हैं, वो सहानुभूति चाहते हैं लोगों की, परमेश्वर की। परमेश्वर से और लोगों से आपको कभी सहानुभूति नहीं मिलेगी आपके पुराने बातों के लिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप नए बन चुके हैं, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आपके साथ वो नई बात करेगा, आपके साथ वो नई वाचा बांधेगा, आपके जीवन में वो नया काम करेगा। लेकिन अगर आप आज भी पुरानी बातों में जी रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप खुद सोचिए और विचारिए इस बात को। अगर इजरायली प्रवेश नहीं कर पाए तो हम कैसे उसके राज्य में प्रवेश करेंगे? इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाइए, पुराने ख्यालात, विचारों को भूल जाइए। जैसा मैं करता हूँ, तुरंत मैं डांटता हूँ उन बातों को। अगर कोई भी बात मेरे जीवन में आ रही, हावी हो रही, मैं उन बातों को डांटता हूँ और तुरंत
वो बातें मुझसे दूर हो जाती और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, ऐसी जगह से आप मुझे लेकर आए, लेकिन मैं कभी उन बातों को स्मरण नहीं करूँगा, याद नहीं करूँगा, और मैं नए तरीके से प्रभु के साथ चलने लगता हूँ। अगर आप इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में प्रभु नया काम करेंगे और आप हर दिन प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु के राज्य में प्रवेश करते जाएंगे आप। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, आपके जीवित वचन के लिए और सुंदर विचार के लिए। परमेश्वर, जितनों ने भी आज इस वचन को सुना है, अगर प्रभु कहीं पे भी वो किसी भी क्षेत्र में पुरानी बातों में अगर वो फंसे हुए हैं, प्रभु आप उन्हें आजाद कीजिए और वो इस बात को समझ पाए, अगर आपने उन्हें चुना है प्रभु, आपने उन्हें नया बनने के लिए चुना है, नए जीवन में प्रवेश करने के लिए चुना है, इसलिए पुरानी बातों से उन्हें निकलना, आजाद होना जरूरी है। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं उनके जीवन में नए बातों की घोषणा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।